के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्यजातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहो। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में मिलकर ये गीत गाएंगे।
हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेछिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हामद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। पहले पुराने नियम, उसके बाद भजन संहिता, फिर नए नियम की पत्री में से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशाया 53 उसका 1 से 11। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पीटा और दुर्दश में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता चैप्टर 102। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुगदी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई आग के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सन गया है। मैं जंगल के घने के समान हो गया हूँ। मैं उमड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और कोहरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेले बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी वचन में से 2 कुरिन्थियों 4:7 से 14। 2 कुरिन्थियों 4:7-14। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, क्योंकि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से है नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में वह नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को की अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वो
वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ हम अपने सामने उपस्थित करेगा। के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा।
खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसके 13 आयत से लेकर 23 आयत तक। आए खुदावंद तेरा ही जलाल हो। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन फिर जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। उसने मुड़कर उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। आए खुदावन, तेरी ही तारीफ हो। हम सब मिलकर के निकाया का अकीदा बोलेंगे। हमारे लिटर्जी की किताब हिस्सा नंबर 14 सफ़ा 7 और 8। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से वारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस प्रातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजी जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्ती सो ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं।
हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। What a friend we have in Jesus, who brought sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless need we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, whom we all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come, but with the load of care. Precious Savior, till our refuse. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We will find a solace there, and you will find a solace there. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा
तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके साथ उन शब्दों को, उन बातों को बांटने आई हूँ जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि है परिवार। परिवार, या यूँ कहें क्रिश्चियन होम, या यूँ कहें मसीही परिवार। आपका, मेरा, जो भी हमको देख रहा है, वो परिवार मसीही परिवार होना ज़रूरी है। कैसे बने हम मसीही परिवार? क्या फ़ायदे हैं मसीही परिवार के? ये हम सब जानते हैं, शायद थोड़ा भूल गए हैं। आइए हम वचन में देखेंगे। पहले तो ये कि हम ये जानें कि परिवार होता क्या है। एक पति, एक पत्नी, उनके द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे, या बच्चे उनके माता पिता, ये होता है एक परिवार, जो मसीह की सामर्थ है, मसीह की ताकत है और मसीह की दया है। सचमुच में एक मसीही परिवार होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? मसीही के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, एक मसीही व्यक्ति के लिए एक अच्छा परिवार बनाना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज एक स्त्री, एक पुरुष जब साथ में जुड़ते हैं तो बहुत सारी बातों की परवाह करते हैं, सोचते हैं हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, हमारा आने वाला कल कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हम अपने घर में ये रख लेंगे, हम ये वाली गाड़ी ले लेंगे, हम वो चीज़ खरीद लेंगे। अच्छी बात है, ज़रूरी है ये सोचना भी, लेकिन उससे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमारे घर को, हमको, यानी कि एक पति और एक पत्नी को जब परमेश्वर जोड़ रहा है, जब परमेश्वर मिला रहा है, तो उसको आगे और पहला स्थान दे करके उसको ही हम आगे रखें। अपने घर का मुखिया खुद ना बन करके अगर हम परमेश्वर को अपने घर का मुखिया बना देंगे तो वचन कहता है कि हम आशीष पाएंगे, हम उन्नति पाएंगे, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चाहे वो हमारा जीवन हो या हमसे जुड़े हुए हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, या और जो जिनको हम जानते हैं वो। जब एक परिवार बनता है तब वो परिवार आगे बढ़ता है, समाज में आता है, समाज देखता है और सब उसको नोटिस करते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर हम मसीह हैं तो अपने परिवार को मसीहत से भरा हुआ परिवार बनाएं। कैसे बना सकते हैं हम अपने परिवार को मसीहत से भरा? सिर्फ प्रार्थना करके, वचन को पढ़ करके, संगति करके। यही हमारा काम है। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए उसने हमें बनाया है कि जब हम एक साथ जोड़े जाएं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, जब वो एक घर में रह रहे हैं तो वो एक परिवार हैं। पति के लिए भी बहुत सारी आज्ञाएं वचन में दी हुई हैं, पत्नी के लिए भी बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, और स्पेशली बालकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी आज्ञा दी हुई हैं। जब हम वचन को देखने चलते हैं, अगर आप वचन से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने घर में इफिसियों 5 उसकी 22 से लेकर के 30 आयत तक आप देखिए, और इफिसियों 6 उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। पुरुषों के लिए लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी पत्नी को अपना अंग समझो। पत्नियों के लिए लिखा हुआ है अपने पति की आज्ञा का पालन करो, अपने पति का आदर करो, अपने पति का सम्मान करो। और बच्चों के लिए लिखा हुआ है अपने माता पिता का आदर कर। अगर ये बातें, अगर हम परमेश्वर की छोटी सी आज्ञा हैं, छोटी सी बातें हैं, इसे मान लें तो हो नहीं सकता कि हम उन विपत्तियों में, उन परेशानियों में, उन बीमारी में, उस गरीबी में जो शायद आज हमारा परिवार देख रहा है। हो सकता है पत्नी अच्छी हो तो पति खराब हो, पति खराब है तो पत्नी अच्छी हो, या बच्चे खराब होते चले जा रहे हैं। इन सब बातों को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में दे दें और कहें, परमेश्वर तू हमारा निगहबान बन, तू हमारे घर का मुखिया बन जा, तू हमारे घर का रास्ता बन जा, तू हमारे घर की खुशी बन जा। हमने बना के देख लिया, करके देख लिया, सब कुछ कर लिया परमेश्वर, हम फेल हो गए। क्योंकि वचन कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है।
हम कितना भी परिश्रम कर ले, हम कितने भी पैसे क्यों ना कमा ले, हम क्या क्या ना कर लें अपने घर के लिए, लेकिन वचन कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहोवा के हाथों में अपने घर को, अपने परिवार को सौंप दें। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा वो रास्ता है जिस रास्ते पर हमको चलना है। ये मसीहत हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। मसीही जीवन हमको दिखाना है लोगों को। हम कैसे गवाह बनेंगे? बाइबल कहती है कि तुम गवाह ठहराए गए हो। हमारा परिवार आज कैसा है? क्या वाकई में हमारा परिवार मसीही परिवार है? क्या वाकई में हम मसीह से भर की बातों से भरे हुए हैं? क्या वाकई में हमारे बच्चे आज परमेश्वर की बातों को जानते हैं? क्या वाकई में हमारे घर में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होता? अगर होता है तो परमेश्वर के पास आ जाएं, घुटने टेकें, अपने आप को अपने परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आए। देखें परमेश्वर उस परिवार को, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये परिवार मेरा है, तो आज आपके परिवार को, हो सकता है ये परिवार मेरा भी हो सकता है, मेरे परिवार को वो बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए तमाम वो रास्ते निकालेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारा परिवार अच्छा नहीं है, हमारा परिवार दुखी है, हमारा परिवार पे शैतानी कब्ज़ा है, हमारे परिवार पे पैसों का कब्ज़ा है, हमारे परिवार पे घमंड का कब्ज़ा है, हमारे परिवार पे तमाम उन बातों का कब्ज़ा जिसका नहीं होना चाहिए, आइए आज हम प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए कि हमारा परिवार मसीही परिवार बने। मसीह परिवार बनना बहुत ज़रूरी है। कैसे बन सकते हैं हम मसीह परिवार? एक मन होकर के, एकजुट होकर के, अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगा करके वचन को पढ़ें। वचन में लिखा हुआ है, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। पति जब अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, पत्नी खुश रहेगी। लिखा है पत्नी अपने पति का आदर करे। जब पत्नी अपने पति का आदर करेगी तो पति खुश रहेगा। और बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि माता पिता अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से करें। और लिखा हुआ है कि बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता का आदर करें। जब आदर होगा, प्रेम होगा, सम्मान होगा, तब हमारा परिवार मसीह परिवार में बदल जाएगा। हम हैं मसीह, हम पैदाइशी मसीह हैं, लेकिन कुछ कमियां शायद आज हमारे परिवार में हैं जो हमको एक दूसरे से अलग कर देती हैं। हम आपस में बात नहीं करते, हम एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। ये मसीहत नहीं है। एक दूसरे की सहन नहीं कर सकते, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मसीह परिवार की खासियत नहीं है। बाइबल कहती है मसीही ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी है। मसीही ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी किसकी दी हुई है? मसीह की दी हुई है। और हमें वो कह रहा है कि मसीही ज़िंदगी आनंद की दी हुई है। शायद आज हम परेशान हैं अपने घर को लेकर के, शायद हम परेशान हैं अपनी पत्नी को लेकर के, शायद हम परेशान हैं आज अपने पति को लेकर के, शायद हम परेशान हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के। कैसे बनाएं हम अपने परिवार को अच्छा? उससे पहले हमें प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर को अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने पत्नी का मूल आधार मानना होगा। तब जाकर के हम एक मसीह परिवार बन सकते हैं। यदि हम मसीह परिवार बन जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मसीह परिवार बनने से क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा है कि हम बाइबल पढ़ें? क्या फ़ायदा है कि हम वचन पढ़ें? क्या फ़ायदा है कि हम मसीह बने? सचमुच में कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वह भूखे भी रह सकते हैं। सिंह मतलब एक शेर, भूखा भी रह सकता है जवान, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा, चाहे वो हमारे परिवार की खुशी हो, हमारे परिवार में चैन हो, इत्मीनान हो, और चाहे हमारी वो किसी प्रकार की ज़रूरत क्यों ना हो। वचन हमें सिखाता है और हम वचन को पढ़ते हैं, मगर कई बार समझते नहीं हैं। कई बार समझ लेते हैं, उस पर चलते नहीं हैं। समय बहुत नज़दीक है। बाइबल कहती है वो शीघ्र आने वाला है, और जब वो आ जाएगा तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या होगा। इससे पहले कि कोई ऐसी बात हो, इससे पहले कि हम नाश हो जाएं, हमें अपने आप को बदलना है। हम मसीह हैं और मसीह परिवार में हमको बदलना है। और मसीह परिवार
और मसीही लोगों की ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी है। अगर हम मसीही परिवार बन जाएंगे, खुशहाल परिवार बन जाएंगे, तो पता है आपको क्या क्या खुशी मिलेंगी। हम फलेंगे फूलेंगे, हम आनंद बनाने पाएंगे। तमाम बीमारियों से, इस तमाम प्रकार के महारोगों से, तमाम मौत देने वाली बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से हम बच जाएंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि उसने कहा है मैं उद्धार देने आया हूँ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, इन परेशानियों, इन तकलीफ़ों से बचा लूँगा, क्योंकि तुमने अपना घर, अपना परिवार मेरे हाथों में सौंपा है। तुमने सौंप दिया है कि मेरे परिवार को परमेश्वर संभाले। तो ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को एक मसीही परिवार बनाएं। एक क्वेश्चन ये उठता है कई बार कि मसीही परिवार कैसा होना चाहिए? क्या है मसीही परिवार? क्या होता है मसीही परिवार? क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए मसीही परिवार में? तो कुछ 7 पॉइंट हैं, मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। बहुत लंबा नहीं है, अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहला पॉइंट है कि मसीही परिवार को विश्वासी होना चाहिए। मसीही परिवार को विश्वासी होना चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए अपने परिवार के साथ रहने वाले लोगों पर, अपने मसीही पर, अपने बनाने वाले पर, कि वो हमारे साथ है, वो हमारा रक्षक। विश्वास भरा जीवन होना चाहिए हमारा। दूसरा है मन फिराव का जीवन। मन फिरा लें उन पापों से, उन खराबियों से, उन गंदगियों से, उन चीज़ों से जिससे यहोवा को घृणा आती है। मन फिराव वाला जीवन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे का आदर करें। पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति के साथ रहे, उससे प्रेम करे, उसका आदर करे। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। वो चाहता है कि हम आदर भरा हुआ जीवन अपने जीवन में बिताएं, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का आदर करें, पहुनाई करें। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है उसका आदर करें। ये एक मसीही जीवन, मसीही परिवार की खासियत है। चौथा है गवाही देने वाला जीवन। हमारा जीवन गवाही से भरा होना चाहिए। गवाह हमें बनाया गया। बाइबल कहती है कि मसीही जीवन गवाह है, गवाह ठहराया गया है हमको गवाही देनी है। कैसे देंगे हम गवाही? अपने जीवन के द्वारा। हम बोल नहीं सकते, हम लोगों के सामने खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, हम कई बार वचन नहीं पढ़ पाते हैं, घबरा जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कैसे दें हम गवाही? हम अपने जीवन से गवाही दे सकते हैं कि देखो मुझ में मसीह है, मुझ में मसीह है और मैं मसीह की मसीहत आप सबके बीच में बांटता हूँ। पांचवा है परमेश्वर का भय माने। हम कहते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक हैं, शायद डरते नहीं हैं। ज़रूरी है कि हम डरें। अगर हम डरने लगेंगे तो जान लेंगे कि परमेश्वर हमें सज़ा देना भी जानता है। अगर उसका सज़ा या उसका प्रकोप हम पे भड़क उठे तो शायद हम कुछ भी नहीं हैं। हम जानते हैं इस महारोग में जो भय इस संसार में फैला हुआ है, आज तक परमेश्वर ने हमको बचाया है और यही उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आगे भी हम सबको बचा के रखे। इसलिए परमेश्वर का डर और भय हमारे मनों में, हमारे परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। छठवां है यहोवा की सेवा करें। सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें यहोवा की सेवा? क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, अच्छा गला है, गीत गाएं परमेश्वर के लिए। समय है, परमेश्वर की से प्रार्थना करें। जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी तोड़ा आपको परमेश्वर ने दिया है, वो सबके साथ बांटें, सेवा में लगा दें उसको, क्योंकि परमेश्वर भला है और यही हमारा काम है कि हम लोगों के लिए सेवा करें, परमेश्वर के लिए हम कुछ कर सकें, ऐसा जीवन परमेश्वर हमको दे दे। सातवां है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं हमें दी हैं। जब हम वचन खोलते हैं 10 हुक्म हमको सबको याद होंगे अगर हम मानने लग जाएं। बाइबल में और बहुत सी बातें दी हैं हमें मानने के लिए, वो बातों को हम मानने लग जाएं। कैसे जानेंगे कि ये आज्ञाएं क्या हैं? वचन को पढ़ें, आपको ये आज्ञाएं पता चलेंगी। हमारे जीवन में परमेश्वर की जब आज्ञाओं को हम पालन करने लगते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन आशीष से भर जाता है। ये 7 पॉइंट हैं जो एक मसीह परिवार के होने चाहिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी सी कमी है, शायद हम बन रहे हैं ऐसे ही और शायद हम हैं भी ऐसे, तो ज़रूरी है कि हमें ऐसे ही बन के सदा सर्वदा बने रहना है। क्योंकि ना जाने वो समय कब आए, न जाने वो दिन कब आए जब हमारी ज़िंदगी शायद हमारी ना रहे, हमारे प्राण हमसे ले लिए जाएं।
तमाम प्रकार के महारोग फैल रहे हैं, तमाम जगहों पे भूकंप आ रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। यहोवा है रास्ता दिखाने वाला हमारा। बाइबल कहती है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो ये समय है कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पति के साथ मसीही परिवार बन जाए। सिर्फ परिवार बन के ना रहें। धनी परिवार, गरीब परिवार और तमाम प्रकार के चीज़ों के नाम होते परिवारों के, वो परिवार ना बन करके कि समूह में रहते हैं, एक छोटे परिवार में रहते हैं, वो परिवार नहीं। वो तो एक है, हम बन जाते हैं। हमें मसीही परिवार बनना है। हमारा घर ऐसा हो कि कहें कि हमारा घर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन कर सके। पिछले बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कनानी स्त्री के विश्वास को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, वो जैसा तू चाहती है वैसे तेरे साथ हो। एक बहुत बड़ी प्रॉमिस, बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह उस अन्य जाति कनानी स्त्री के साथ करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बहुत सारे रोगियों को चंगा करते हैं और 4000 की भीड़ को भोजन खिलाते हैं जो अन्य जाति लोग हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको मना करते हैं, बल्कि उनको कपटी लोग कहते हैं, व्यभिचारी जाति कहते हैं। और इस प्रकार से उनको ये कहते हैं कि योना नबी के चिन्ह को छोड़ करके और कोई भी चिन्ह इनको दिखाया नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं, शिक्षा देते हैं कि वो सदूकियों के और फरीसियों के खमीर से अर्थात गलत तालीम से अपने आप को सावधान रखें, उससे बच करके रहें। फिर परमेश्वर का पवित्र वचन हम 16 अध्याय जो मत्ती का है और उसके 13 वचन से 23 वचनों तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने चेलों को कैसरिया फिलिप्पी ले जाते हैं और कैसरिया फिलिप्पी जो बिल्कुल इस गलील प्रांत से बिल्कुल बाहर है, दूसरा प्रांत है, वहां ले जाकर के प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। अब जब हम कैसरिया फिलिप्पी की बात करते हैं, एक ऐसा इलाका है जो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, मूर्तियों की पूजा करने के लिए, अलग अलग देवियों की पूजा करने के लिए माना जाता है। और यहाँ एक मंदिर बनाया गया है जिस जगह पर फिलिप हेरोदेस जो है राज करता है और उसने ये मंदिर कैसर को समर्पित किया है। और यहाँ मूर्ति पूजा चरम सीमा पर होती है। प्रभु यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल प्रीचिंग करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के राज के लिए तैयार होने के लिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं। और यहाँ पर चेलों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह एक अपना जो है टाइटल, यहाँ अपना एक नाम, उपनाम बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र। और यदि हम इसकी बैकग्राउंड देखें तो दानियेल की पुस्तक में ये टाइटल, प्रभु यीशु मसीह का टाइटल, वहाँ ये इसकी चर्चा है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी के बीच में फेंका जाता है, डाला जाता है, और जब परमेश्वर उनकी रक्षा करता है तो राजा ने खुद देखा कि
कि डाले 3 गए थे और दिखाई 4 दे रहे हैं, और चौथा जो है मनुष्य के पुत्र की तरह दिखाई दे रहा। प्रभु यीशु मसीह अक्सर हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, खास करके सिनॉप्टिक गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस और लूका में, कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपना नाम इस प्रकार से लोगों के बीच में कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि लोमड़ियों के जो है भट्ट हैं, घोंसले हैं जानवरों के पास, चिड़ियों के पास, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अपनी सेवा के लिए बात करते हैं, अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं। और यहाँ एक चीज जो है ध्यान रखने वाली बात है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को स्वीकार करके उसके पीछे उसके साथ चले, उस समय चेलों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके पदों के बारे में, उसकी आध्यात्मिकता के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखा, उन आश्चर्य अद्भुत कामों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भीड़ को खिलाया जाता, जो एक बार 5000 को खिलाया जाता है, एक बार 4000 को खिलाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के दिखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को जो है डांट देता है, थमा देता है। और बहुत सारे अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने के चेलों ने देखे। शादियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को काम करते हुए देखा, किस प्रकार लोगों की कमियों को, घटियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पूर्व शब्दों को सुनते हैं, किस प्रकार जब जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं, उस समय के धार्मिक अगुवा, और प्रभु किस प्रकार से उनको उत्तर देते हुए उन लोगों को खामोश करते या निरुत्तर कर देते हैं। दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, शैतानी ताकतों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को इस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देख लिया। और अब उनका भी एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक ओपिनियन होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस गैर गलीली इलाके में आकर के प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं अपने चेलों से। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एस्टोरेट जैसी देवी को पूजा जाता है, और देवताओं की अनेक तरीके के यहाँ मूर्ति पूजा होती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब घूमते फिरते इस वचन की शिक्षा देते हैं, और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लोगों की ओपिनियन सुने हैं, लोग क्या कहते हैं, तो चेले प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं से एक कहने का मतलब है कि लोगों के दिलो दिमाग पर जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव पड़ा है। इस अन्य जाति, इस मूर्ति पूजा इलाके में आकर के लोग प्रभु यीशु मसीह को कुछ खास महत्व दे रहे हैं। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखा जाए तो वो 400 साल के बाद एक मौन युग जो है कल युग के बाद वो जो है इस पृथ्वी पर आते हैं, प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए कहते हैं, और लोगों को सीधी सीधी उनके मुंह पर उनकी कमियों को बताते हैं। जैसे मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भीड़ को उसने यरदन के पास अपनी ओर आते देखा और उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। और उनको ये अपने अपने मनों में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों में से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और फिर उनकी तमाम इन बातों को जो है उनके सामने खरी खरी बातों उनके मुंह पर बोलते हैं।
यहाँ तक कि वो राजा हेरोदिस को भी जो है उसकी मुंह पर बोलते कि तेरे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना करके तेरे लिए रखना जायज नहीं है। और इस प्रकार उस समय के धार्मिक अगुओं, राजा, जो भी लोग हैं, उन सब के लिए वो एक प्रोटेस्ट के तौर पर जंगल में है। लोगों की तरह उसका खान पान नहीं है, लोगों की तरह उसके वस्त्र नहीं है। इसलिए यूहन्ना को कहा गया जंगल में पुकारने वाले की आवाज, और वो चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ दहाड़ कर लोगों के पाप उनको बताता है, और लोग अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। फिर उनको यूहन्ना बिल्कुल सीधा बोल रहे कि अब कुल्हाड़ा जो है पेड़ की जड़ पर रखा गया है, और जो फल नहीं देगा, जो अच्छे काम नहीं करेगा, वो पेड़ काट डाला जाएगा, आग में झोंक डाला जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। फिर हम जब एलिया की बात करते हैं, इससे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात होती है, तो राजा हेरोदिस ने उसे मरवा दिया था, क्योंकि उसने सीधी सीधी बातें उसको उसकी कमियां बताई थी। उसको जेल खाने में डाला। हेरोदिस के जो बर्थडे पर उसकी बेटी ने डांस किया, खुश किया, और उससे जो है यूहन्ना बपतिस्मा का सिर जो है मांगा। और इस प्रकार से राजा हेरोदिस को पता था, और वही सामर्थ, उसी प्रकार की सामर्थ आप प्रभु यीशु मसीह में देख करके वो ये मानता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है। तो एक तरीके से देखा जाए, राजा हेरोदिस के लोग, उससे संबंधित लोग प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मान रहे हैं। कुछ लोग एलिया मान रहे हैं, क्योंकि यदि हम मलाकी की पुस्तक के आखिरी अध्याय में पढ़ते, आखिरी वचनों को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के उसके भयानक दिन आने से पहले एलिया आएगा, जो माँ बाप का मुंह बच्चों की तरह, बच्चों का मुंह माँ बाप की तरफ करेगा, अर्थात वो तमाम चीजों को सही करेगा। और प्रभु यीशु मसीह को वो तमाम चीजों को, सारे सिस्टम को सही करने वाले के रूप में यहाँ लोग देख रहे हैं। फिर यिर्मयाह के बारे में बताते हैं, एलिया के बारे में और देखें तो एलिया को जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा कहा जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के द्वारा काम किए, जिसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी और बाल के जो है 400 जो झूठे भविष्यवक्ताओं को जो है खत्म करा दिया। उसके द्वारा चैलेंज के साथ 3 साल का अकाल पड़ा रहा, और फिर जब एलिया ने प्रार्थना की 3 साल के बाद जो है मेघ वर्षा और भूमि ने फिर से पहले की तरह उपज देना शुरू किया, जब भूमि फिर से उपजाऊ बनी। एक सामर्थ के साथ परमेश्वर की गवाही देने वाला और परमेश्वर के पास उठाए जाने वाला भविष्यवक्ता, जिसके ऊपर मृत्यु नहीं आई, उसके रूप में प्रभु यीशु मसीह को उसकी तरह देख रहे हैं। और यिर्मयाह के बारे में कि यिर्मयाह है एक ऐसा भविष्यवक्ता का जो है के बारे में सोच रहे हैं, जिसने अपने देश के बारे में भविष्यवाणी की, जिसने उस जो है हैकल के, उस मंदिर के तोड़े जाने, उसके नाश होने के बारे में भविष्यवाणी की, किस प्रकार से ये कौम, ये देश गुलाम हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जिसको हम आज जो है वीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते, जो अपने लोगों के लिए रोता, अपनी कौम के लिए रोता, अपने देश के लिए रोता है। काश वो मन परिवर्तित करते, काश वो परमेश्वर के रास्ते पर आ जाते। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सुन करके लोग उसको यिर्मयाह भी कहते हैं, जब भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। 4 प्रकार के रिस्पॉन्स जब हम देखते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह को इनके साथ समान करना, तुलना करना, प्रभु यीशु मसीह के उस रुतबे को कम करके दिखाने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह जब पब्लिक ओपिनियन से खुश नहीं होते, तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछते, पहले लोग क्या कहते हैं, आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे तुम क्या कहते हो, ये मैं कौन हूं। और चेलों का स्पोक्स पर्सन होने के नाते जो है
पतरस कहता तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह के रूप में जो है पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू वो है, तो वो उन तमाम बातों को याद करता है, उन तमाम बातों का एक प्रकाशन है जो दाऊद के रूप में इस्राएलियों ने देखा कि जब दाऊद राजा बनता है किस प्रकार से इस्राएली पूरी की पूरी जाति को इकट्ठा करता है, उससे एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना करता है और उनको पूरी रीति से मुक्त आजाद करता है, सारी गुलामी को तमाम जो है बारी प्रभावों से उनको बचा के रखता है। और प्रभु यीशु मसीह की सदियों से इंतजार की जा रही कि जिसकी इंतजार की जा रही है तो वो परमेश्वर का चुना हुआ है, एक वो चुना हुआ जिसको अलग कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चुना गया है। तो वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब परमेश्वर के पुत्र मसीह की बात की जाती है, जो दुख उठाएगा, जो मारा जाएगा, जो गाड़ा जाएगा, जो फिर जी उठेगा और परमेश्वर के लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा, तो वो है। पतरस ने खुद इस चीज की गवाही दी है जब वो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में कहता है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है जो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब कहता तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो वो इस चीज को बताता है कि जो पापों से उद्धार करेगा, जो मुक्ति दिलाएगा, जो आजाद करेगा। और पतरस की इस बात को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरे नंबर दिए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, ये लहू और मांस के द्वारा तुझ पर प्रकाशित नहीं हुआ, लहू और मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर ये प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते तू पतरस है, जो ग्रीक भाषा में पीटर कहा जाता है, जो उस समय की जो बोली जाने वाली आम भाषा है आरामी, उसमें कैफा कहा जाता है। इब्रानी भाषा में पढ़ा जाए तो सिफस कहते हैं, अर्थात तीनों ही भाषाओं में, इब्रानी, आरामी और यूनानी में के तीनों, पीटर, सिफस, कैफा का मतलब है पत्थर, चट्टान। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और प्रतिज्ञा के करते कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस को अधिकार देते कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो पृथ्वी पर तू बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर तू खोलेगा वो स्वर्ग पर खोला जाएगा। उसकी प्रार्थना, उसके अधिकार कि जो तू करेगा वो परमेश्वर को स्वीकार योग होगा, परमेश्वर उसको मानेंगे और पृथ्वी पर जो तू करेगा, बांधेगा, खोलेगा, कुछ भी करेगा, वो सब कुछ हो जाएगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु ये कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल ना होंगे। कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी इसको नाश करे, इसका विरोध करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। और मेरे प्रियो, जब से कलीसिया की स्थापना हुई है आज तक हमने देखा है अलग अलग प्रकार के, पहली सदी से इस 21वीं सदी में कलीसिया के ऊपर विश्वव्यापी तौर पर, स्थानीय तौर पर आक्रमण होते आए हैं। नए विश्वासियों के साथ ऊपर, पुराने विश्वासियों के ऊपर एक जो है अत्याचार होता आ रहा है, दबाया जाता है, उनको जो है पकड़वाया जाता है, मारा जाता है। अलग अलग लोग उठे, पौल जो पहले सौल था, उससे आरंभ करके आज के दिन तक अलग अलग देश में, अलग अलग जाति में, अलग अलग भाषा में के लोग जो है कलीसिया को सताने का, कलीसिया को नाश करने का,
परमेश्वर के वचन की आमनादी को बंद करने का प्रयास करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके ऊपर प्रबल नहीं हो सका, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि तू शमौन पतरस है, तू अर्थात पत्थर है, तू चट्टान है, और तुझ पर मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा, जिसके ऊपर कोई भी विरोधी की ताकत, कोई भी अधोलोक के फाटक जिसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। और जो इस कलीसिया के द्वारा अपने साथी चेलों के साथ जो तू यहाँ पृथ्वी पर खोलेगा वो खुलेगा, जो बंद करेगा वो बंद हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पतरस के ऊपर इतना बड़ा महान प्रकाशन प्रकट होता है, जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को 4 चीजें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह जो भविष्यवक्तों से, वो टाइटल प्रभु यीशु मसीह का पूरा नहीं होता, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कम करके जो है कमतर आंका जाता है। जब पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का उत्तर देते कि तू परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पुत्र का पुत्र मसीह है, अर्थात जिसका इंतजार किया जा रहा है, जो उद्धार करने आएगा, जो तमाम मुक्ति देगा, जिसकी इंतजार की जा रही है सदियों से, तू वो है, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करते, उसे शाबाशी देते हो कि ये बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है। इस समय पतरस जो है परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। लेकिन अगली घटना में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलवरी क्रूस की बात करते हैं, तो उस समय पतरस की विचार और हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस समय वो कैसरिया फिलिप्पी में है और अब उनको फिर से तैयार कर रहे हैं कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और पुरनियों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा, धार्मिक अगुओं के द्वारा पकड़वाया जाऊंगा, सताया जाऊंगा, बहुत दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा और मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। और पतरस प्रभु यीशु मसीह के इस ताप, इन दुखों के बारे में, मृत्यु के बारे में सुन करके इंसानी तौर पर आ जाता है। पहले में कासों से भरा हुआ है, और फिर मनुष्य के तरीके से सोच रहा है और प्रभु यीशु मसीह को अलग लेकर जा करके कह रहा है। एक तरीके से ये झिड़कता है, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा हो, कोई स्ताव आए, दुख आए, या तू मारा जाए। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर उससे कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों के ऊपर मन लगा रहा है। बहुत बार मेरे प्रियो, हम ईश्वरीय बातों के ऊपर नहीं, मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, संसारिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, अपनी ही खुशी, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, हम उसी में ही हम रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर हम सताव को नहीं झेलना चाहते। परमेश्वर के लोग कहते हैं, नो क्रॉन विदाउट क्रॉस। और इसलिए ये तमाम हालात आना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह का भी ये दुख उठा करके कलवरी क्रूस पर मृत्यु दे करके, मुर्दों में से जी उठ करके शैतान का हराना, शैतान के कामों को खत्म करना, मृत्यु के डंक को तोड़ना, ये परमेश्वर की योजना थी, ये अनिवार्य था, जिसके लिए प्रभु ने पतरस को डांटा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, अभी तक तू परमेश्वर की बातों की बात कर रहा था, अब तू परमेश्वर की बातों पर बल्कि मनुष्य की तरीके, मनुष्य के तौर पर, मनुष्य की बातों पर मन लगा करके ये बात कह रहा, मेरे सामने से हट जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बना है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ जो है हम जो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि पहले प्रभु यीशु मसीह पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह को पर्सनल प्रश्न करते हैं, तुम क्या कहते हो। और पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे लिए, मेरे प्रियो, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए मसीह कौन है? जो एक ऐतिहासिक मसीह है, जो एक कलवरी क्रूस की सलीब के ऊपर टंगा हुआ मसीह है, जो सब्त के दिन कब्र में था
वो मसीह है जो सबूत के अगले दिन मुर्दों में से जी उठ के मृत्यु के डंक को तोड़ने वाला और जयकार की ध्वनि को की ललकार देने वाला, हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला मसीह है। आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरा और आपका क्या ख्याल है? आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़े, मनन करें, ढूंढे, खोजे इसके बीच में, और प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक तस्वीर को पहचान सके, जान सके और योग रीति से उसकी आराधना कर सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन इस महामारी से हम सबको संभाला हुआ है। पूरे देश में जबकि लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, हम सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। प्रभु के अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, और खास करके जिन लोगों के ऊपर इस महामारी का असर रहा है और प्रभु ने उनको सुरक्षित किया है, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। जो हमारी कलीसिया के अजीज हमें छोड़ के चले गए हैं, उन परिवारों पर प्रभु का अनुग्रह हो। जो हमारी रिश्तेदारियों में लोग बीमार हैं, कोविड पॉजिटिव हैं या और बीमारियां हैं,
उन सब के ऊपर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहे। अपनी प्रार्थना में मिस्टर हरीश श्रीवास्तव, मिस्टर इमैनुअल लाल, मिसेज उमा दयाल, रेवरेंड मिसेस पूनम माइकल के लिए दुआ करें और इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उन सब के ऊपर प्रभु की दया कृपा बनी रहे। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हैं, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, जो और कई प्रकार की बीमारियां हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम है, उन सब के ऊपर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहे। अपनी प्रार्थना में जो लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं उनके लिए दुआ करते रहें। मिस्टर जेवियर याकूब, मिसेस मर्सी लाल, मिस्टर अलेक्जेंडर मीका और बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए दुआ करते रहें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ करते रहें जो इस समय नई एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करते रहें। जिनके पास काम नहीं है, नौकरी छूट चुकी है, प्रभु का अनुग्रह हो। इस लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक तंगी आई है हम सब के जीवनों में, डायसिस और चर्च में, पूरे भारतवर्ष में, प्रभु इसकी भरपाई करे, ऐसी दुआ करते रहे। प्रभु इस महामारी को जल्दी खत्म करे और फिर से पहले की तरह हम अपने अपने कामों को करने वाले बन सकें, चर्च भी खुलने पाए और हम खुल करके आज़ादी के साथ प्रभु की आराधना करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते रहे। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आज के इस पूरे समय के लिए, हम सबकी अगुवाई मदद करने के लिए, हमारे घरों, परिवारों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर, हमारे पूरे पास्टेट पर, डायसिस ऑफ दिल्ली, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, हमारे बिशप वारिस के मसीह, हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और पिता परमेश्वर मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, पूरे विश्वव्यापी मंडली के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस महामारी में सबको संभालने, सुरक्षित रखने के लिए और हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करने के लिए और इस महामारी से किस प्रभु प्रभाव से हम सबको सुरक्षित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो हमारे अजीज, दोस्त, मित्र हमारी जानकारी में, हमारे बीच में जिनको कोविड पॉजिटिव है, अलग तरह तरह की बीमारियां हैं, लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, बुजुर्गी है, तंगी मुसीबत साकेती है, आप उन सब के साथ रहें। तेरी दया, तेरी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। ये भेंट तेरे प्रिय लोगों ने तेरे नाम, तेरे काम के लिए जो अर्पित की है, इसको आप आशीष दें और जब चर्च में आती है पिता परमेश्वर, उससे तेरे घर की सारी ज़रूरतें बहुतायत से पूरी हो और तेरे लोग जिन्होंने तेरे लिए दिया है वो तुझ में बहुतायत का, कसरत का जीवन पाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करते रहे। सारी आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, सत्कार आपको देते, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मारा जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सब पर हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।